श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है 12 मई सोमवार के दिन बैसाख पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, आपका व्यापार चले, कारोबार चले, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, कभी भी आपको अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। मात्र आपको एक पूर्णिमा दीपक अपने घर पर जलाना है। इस उपाय के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है और आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। कभी भी आपके घर में रुपए पैसे की कमी नहीं आएगी, रोग और बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की कि आपको ये दीपक कहाँ पर प्रज्वलित करना है, क्या डालना है आपको इस दीपक में और कौन सी विशेष चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किस समय आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले जान लेते हैं इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक और इस दीपक में आपको लगानी है 4 बाती। ना तो आपको गोल बाती लगानी है और ना ही आपको एक लंबी बाती लगानी है। यहाँ पर आपको इस दीपक में 4 बाती लगा करके चौमुखी दीपक तैयार करना है। इस दीपक में सिर्फ और सिर्फ आपको डालना है तिल का तेल, ना ही तो आपको सरसों का तेल डालना है और ना ही आपको इस दीपक में घी डालना है। ये उपाय आपको पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में करना है। या तो आप इस उपाय को अपने घर के मुख्य द्वार पर करें और अगर आप अपने मुख्य द्वार पर इस दीपक को नहीं जला सकते तो फिर आप अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष है वहां पर जाकर के आप इस उपाय को करें। दोनों में से कहीं भी आपको एक जगह पर जाना है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दीपक को प्रज्वलित करें ये तो आपको अपने घर में प्रवेश करते इसमें अपने राइट साइड की तरफ इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस दीपक के लिए आपको एक चौमुखी दीपक जो तैयार किया वो लाना है और साथ ही साथ आपको एक चुटकी काला तेल भी लेकर आना है। सबसे पहले आपको जमीन पर एक चुटकी काला तेल रखना है। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना करते हुए अपने पूरे परिवार का स्मरण करते अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना करते हुए आपको इस दीपक की चारों बाती जला देनी है। जलाने के बाद आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। जलते दीपक में आपको अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि के लिए, धन और व्यापार के लिए अपनी मनोकामना अपनी प्रार्थना करते हुए एक चुटकी काला तिल चुपचाप आपको इस जलते हुए चौमुखी दीपक में डाल देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दीपक या तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर आप पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे अगर प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, आपका परिवार प्रसन्न रहता है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। अगर आपने इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित किया है तो दीपक ठंडा होने के बाद आपको उठा लेना है। अगले दिन सुबह जाना है, जो एक चुटकी काला तिल था उन्हें भी लेना है, इस दीपक पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे छोड़ करके आ जाना है। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। अगर आपके शरीर में कोई रोग है या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य किसी भी रोग से ग्रसित है, लंबे समय से कोई बीमारी है जो पीछा ही नहीं छोड़ पा रही है और डॉक्टरों ने भी अगर हाथ खड़े कर दी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात्रि में ये छोटा सा उपाय करना है और आपकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। इस उपाय के लिए आपको लेना है पीपल का एक पत्ता कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने। इन सभी चावल को आपको इस पत्ते पर रखना है। इस पत्ते को आपको अपने सीधे हाथ में उठाना है। अब सबसे पहले आपको इन चावल को अपनी आंखों पर लगाना है। अपनी आंखों पर लगाने के बाद अपने ऊपर से आपको इसे उतार लेना है, यानी कि आपको खुद ये उपाय अपने लिए करना है। जो व्यक्ति बीमार है वो खुद अपने लिए इस उपाय को खुद ही करेगा, खुद अपनी आंखों पर लगाना है और खुद ही अपने आप पर इसका उतारना है। उतारने के बाद पूर्णिमा की रात्रि में शाम के समय प्रदोष काल के बाद आपको अपने मुख्य द्वार के बाहर इसे रख देना है। आप मुख्य द्वार के ऊपर भी रख सकते हैं, आसपास कहीं भी रखें, ऐसे रखें ताकि सुबह तक वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहे। दूसरे दिन सुबह उठना है। उठने के बाद इसी पत्ते को उठाना है और आपको इसे सूंघना है। सूंघने के बाद इसे ले जा करके किसी भी बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि में जो भी व्यक्ति इस उपाय को अपने लिए खुद कर लेता है
उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी समाप्त हो जाती है। बहुत ही साधारण सा और सरल सा उपाय है, करना जरूर। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपको आपकी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, प्रयास कर करके हार चुके हैं, थक चुके हैं, सब कुछ कर लिया, फिर भी अगर आपको फायदा नहीं मिला, तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय में आपको 1 लोटा जल लेना है। उस जल में आपको 1 कमलगट्टा डालना है और इसी के साथ आपको लेनी है 5 बेलपत्री। 5 बेलपत्री भी कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और 5 की 5 बेलपत्री आपको इसी कलश में डाल देनी है। जब आप इस कलश में 5 बेलपत्री और 1 कमलगट्टा डालेंगे, तब आपको नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करनी है। महादेव से कहना है कि ये मेरे घर की स्थिति है, ये मेरी मनोकामना है, ये जो आपका जो भी समस्या है, ये मैं आपको सौंपने के लिए आ रही हूँ। आप मेरी समस्या का समाधान करें, मेरी मनोकामना की पूर्ति करें। इस प्रकार से अपनी मनोकामना करने के बाद इस कलश को उठाना है। प्रदोष काल के समय जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। महादेव के शिवलिंग पर आपको इस पूरे के पूरे जल को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र आपको कम से कम 11 बार जरूर बोलना है। इसके बाद जब आप जल समर्पित कर देते हैं और कमलगट्टा या फिर बेलपत्री कलश में बच जाते हैं, तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव से आपको अपनी मनोकामना करनी है। चाहे वो धन के लिए है, चाहे मनोकामना है, चाहे आप नौकरी चाहते हैं, अपने घर या परिवार के लिए है, अपनी जो भी परेशानी है उसे बोल देना है। अपनी मनोकामना को करके आपको अपने घर चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यकीन मानिए, अगर आपने इस पूर्णिमा को, इस उपाय को किया है, तो अगली पूर्णिमा आने से पहले पहले आपकी जो भी मनोकामना होगी वो महादेव पूरी जरूर करेंगे। इस उपाय को आप जरूर करें। ये उपाय आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए कर सकते हैं। और पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है, तो आपको हर पूर्णिमा के दिन, महीने में 1 पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा को आपको अपने घर में दूध की मिठाई बनानी है और इसी का भोग आपको महादेव को लगाना है। हर पूर्णिमा को दूध से आप खीर भी बना सकते हैं, इस खीर का भोग लगाना है और इसी खीर का सेवन आपके सभी घर के सदस्यों को करना है। अपने घर में सुख और शांति की, समृद्धि की कामना करते हो आप अगर खीर का भोग लगा करके घर के सभी सदस्यों को सेवन करवा देते हैं, प्रसाद रूप में अगर देते हैं, तो आपके घर के सदस्य कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपस में प्रेम भाव से रहते हैं और आपके जीवन में कभी भी इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।